यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे हम सब जानते हैं। यूरोप इतना खूबसूरत है कि दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत घूमने वाली जगहें आपको यूरोप में ही देखने को मिलेंगी। हम में से हर कोई एक न एक बार यूरोप जरूर घूमना चाहता है और उसी यूरोप के एक बहुत ही सुंदर देश हम घूमने गए थे जिसका नाम है ग्रीस। जी हाँ, ग्रीस, जो कि फेमस है अपने ग्रीक मैथोलॉजी के लिए, एक्रोपोलिस के लिए, अपने सबसे सुंदर शहर सेंटोरिनी के लिए और अपने खाने पीने के लिए। और उसी ग्रीस का अलग अलग तरीके का खाना हमने अपने ग्रीस के इस ट्रिप में ट्राई किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे यूरोप के पिछले सफर में हमने क्या क्या खाने को ट्राई किया और वो हमें कैसा लगा, ताकि जब भी आप ग्रीस घूमने जाएं आप वो सारी चीजें ट्राई कर सके जो हमने की और वो भी ट्राई कर सके जो हम वहाँ नहीं खा पाए। इसी के साथ साथ हम आपको इस वीडियो में पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पिज्जा कहाँ मिलता है ये भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे ग्रीक के खाने का स्वाद। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाल बटन के साथ दबाएं घंटे का निशान। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ग्रीक घूमना है तो आप कौन सी ट्रैवल एजेंसी से अपनी बुकिंग कराएं। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी ग्रीक का ये फूड व्लॉग, जिसमें सबसे पहली चीज जो हमने ग्रीस में ट्राई करी वो था नंबर 1 ग्रीक ब्रेकफास्ट। तो गाइस, अगला जो खाने पीने की चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें जब भी आप ग्रीस आए, वो है यहाँ का ग्रीक ब्रेकफास्ट। जी हाँ, जो भी होटल आप यहाँ पे लेंगे, चाहे एथेंस मिले, चाहे सेंटोरिनी मिले या कहीं पर भी लें, आप कोशिश करना कि वहाँ पर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो और वो ग्रीक ब्रेकफास्ट हो, क्योंकि भाई ग्रीस आ रहे हो तो यहाँ का ऑथेंटिक खाना भी ट्राई करना चाहिए। तो उसी को ट्राई करने के लिए हमने अपने होटल में ग्रीक ब्रेकफास्ट रखा था। चलिए आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है और कैसा रहा वो। लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे हमें नाश्ते में क्या क्या मिला है। यहाँ पर ना आप जैसे नॉर्मल नाश्ते पे ब्रेड, बटर, दूध और अंडा ले सकते हो, तो यहाँ पर भी वो सब तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत कुछ है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेड तो यहाँ पे लॉफ ब्रेड में से काट के देते हैं। साथ में इन्होंने मेरे को 4 तरीके की ड्रेसिंग दी है, जिसमें एक बटर है, एक जैम टाइप है, एक न्यूट्रेला टाइप है और एक टमाटो केचप टाइप है। बट वो टमाटो केचप जैसा टेस्ट नहीं है, वो मतलब प्योर टमाटो प्यूरी जैसा टेस्ट है उसको। ये अपने ब्रेकफास्ट के साथ आप इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही में इन्होंने मुझे क्रोज़ॉन दिए हैं। यहाँ की ग्रीक सैलेड भी थोड़ी सी साइड में बना के दी है, वही खाने के लिए मेरे को बड़ा मन था। और साथ ही में यहाँ पे ग्रीक का एक फेमस डेजर्ट है जो कि रोल की तरह होता है और अंदर है ना मीठा अखरोट भरा होता है, मतलब अखरोट की प्यूरी और उसमें कुछ मीठा करके भरा होता है और चारों तरफ ना जैसे पैटी की ब्रेड होती है ना, वो लगा रखी होती है। तो वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। ड्रिंक में आप डेफिनेटली यहाँ पे दूध ले सकते हो। जूस यहाँ पे सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि उन्होंने मेरे से 2-3 बार जूस के लिए पूछ लिया है। तो चलिए खाकर आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। तो भाई नाश्ता कर लिया, बहुत ही जबरदस्त नाश्ता था भाई। और एक अलग चीज ट्राई करी हमने, दूध। बस मुझे ऐसा लगा यहाँ की दूध की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो हम इंडिया में तो डायरेक्टली भैंस या गाय का दूध पीते हैं, तो वो वाला तो यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा। आई थिंक पाउडर्ड मिल्क था या फिर मशीन का मिल्क था, आई डोंट नो, लेकिन काम चल गया। लेकिन बाकी सारी चीजें भाई जबरदस्त थी। सबसे बढ़िया मुझे उनका वो जो अखरोट का रोल था ना, वो बहुत बढ़िया लगा। मैंने इनसे नाम पूछा, कुछ अजीब सा नाम है, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा, वरना आपको नाम जरूर बताता। मैं ऑनलाइन ढूंढ के ना ये नीचे स्क्रीन पे लिख दूंगा नाम इसका। और एग की हम और भी वेरायटी मंगा सकते थे। मैंने स्क्रैम्बल्ड एग मंगाए थे, हम इसमें और भी चीजें ऑमलेट बनवा सकते थे, जो भी हम चाहें। तो ऐसा था हमारा ग्रीक ब्रेकफास्ट। नंबर 2 हार्ड रॉक कैफे एथेंस। जी हाँ, एथेंस है ग्रीस की कैपिटल। और जब हम एथेंस घूमने गए तो उसकी मोनास्तिरा की मार्केट में हमने देखा वहाँ का हार्ड रॉक कैफे, और हार्ड रॉक कैफे देखने के बाद वहाँ का बर्गर ट्राई करना तो बनता ही था। सो गाइस, ये रहा पीछे हार्ड रॉक कैफे और हम हार्ड रॉक कैफे एथेंस में खाने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमेशा की तरह चिकन बर्गर ट्राई करेंगे और साथ में फ्राइज और कोक लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मेन्यू चेकआउट करते हैं। लेट्स गो। आप जिस भी कंट्री में घूमने जाएंगे, स्पेशली यूरोप में, तो आपको हो सकता है कि उस सिटी का सबसे फेमस हार्ड रॉक कैफे देखने को मिले। हार्ड रॉक कैफे के सबसे फेमस होते हैं वहाँ के बर्गर्स, और हम जब भी किसी सिटी जाते हैं जहाँ हार्ड रॉक कैफे होता है, हम उसके बर्गर्स जरूर ट्राई करते हैं। और एथेंस के हार्ड रॉक कैफे का बर्गर ट्राई करना बनता ही था। सो गाइस, हार्ड रॉक कैफे में बैठ चुके हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ की बताऊं कि या तो मेरी किस्मत अच्छी है या फिर टाइमिंग मेरी खराब है, क्योंकि मैं लंच के टाइम नहीं आया हूँ, हॉट टाइम आया हूँ, इसलिए यहाँ पे जरा सी भी भीड़ नहीं है। वरना यहाँ पर हमेशा वेटिंग लगी रहती है, मतलब वेटिंग करनी पड़ती है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ का जो मेन्यू है उसके रेट्स मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगे। डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स की कंपैरिजन तो एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि इंडिया में भी अगर हम हार्ड रॉक कैफे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा 1200-1300 का बिल तो आता ही आता है। और यहाँ पर भी मैंने पूरी प्लेटर मंगाई है, बर्गर, फ्राइज, कोक के साथ, और यहाँ पे सिर्फ 15 यूरो का मेरा खर्चा आया है, और वो भी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दो तो 1300-1400 ही पड़ते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कैसा बर्गर है और कैसा लगा हमें खा के। हमारा हार्ड रॉक कैफे का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि उसका बर्गर जो हमें आया था वो आया था फ्रेंच फ्राइज के साथ, और वो अकेला मील एक जने के लिए सफिशिएंट था। तो हार्ड रॉक कैफे का ये जबरदस्त बर्गर हमने खाना शुरू किया और खाते खाते हमें लगा कि शायद ये कभी खत्म ही नहीं होगा।
लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें और कहीं नहीं हुआ था, इसलिए मोनास्तिरा की मार्केट में हार्ड रॉक कैफे जरूर जाए। नंबर 3, द बेस्ट पिज्जा ऑफ यूरोप। जी हाँ, अगर हम यूरोप के एक देश ग्रीस के खाने की बात कर रहे हैं तो यूरोप का बेस्ट पिज्जा हम कैसे मिस कर दे। अपने पिछले ट्रिप में हमने ग्रीस के साथ इटली भी विजिट किया, इसलिए इटली के शहर नेपल्स का एक ऐसा पिज्जा ट्राई किया जो कि पूरे वर्ल्ड का टॉप रेटेड पिज्जा है। जी हाँ, अगर हम नेपल्स आए हैं तो दुनिया का बेस्ट पिज्जा खाना कैसे मिस कर दें। और वही खाने के लिए हम पहुंच गए थे एक ऐसी जगह जहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन पिज्जा आप खा सकते हैं। ये जगह नेपल्स में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली जगहों में से एक है और यहाँ पे स्पेशली लोग सिर्फ यहाँ का पिज्जा टेस्ट करने आते हैं। जब भी आप पिज़्ज़ेरिया दे माइकल रेस्टोरेंट आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको लंबी वेटिंग करनी पड़े, लेकिन इस पिज्जा की सबसे खास बात यह है कि ये आपको बहुत ही सस्ते में मिल सकता है। यहाँ का पिज्जा आप सिर्फ 5 यूरो में ट्राई कर सकते हैं और हमने भी वही किया और अपना नंबर आने के बाद हम बैठ गए वहाँ का पिज्जा ट्राई करने। सो गाइस, हम अपने पिज़्ज़ेरिया में हमें टेबल मिल चुकी है, नंबर आ गया था हमारा, बहुत जल्दी आ गया था, 7 नंबर आ गया था। और हमने इनके मेन्यू में ना 4 ही पिज्ज़ा है और ये 4 ही बेस्ट पिज्ज़ा है, टोटल बेस्ट। और वैसे तो चारों के चारों वेजिटेरियन पिज्ज़ा है, और लेकिन जो सबसे बेस्ट पिज्ज़ा है ना वो ये मार्गरीटा पिज्ज़ा ही है जो सिर्फ 6 यूरो का मिलता है। मतलब 6 यूरो का पूरा पिज्ज़ा, मतलब 2 जने खा सकते हैं आराम से उसमें। इतना सस्ता मुझे कभी मिला नहीं। और साथ में मैंने कोका कोला ऑर्डर करी, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। 6 यूरो का पिज्ज़ा, 2.5 यूरो की कोका कोला। हमारे पिज़्ज़ेरिया का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा था। हालांकि वो एक पिज्जा एक जने के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि वो इतना टेस्टी था हमने पूरा पिज्जा फिनिश किया और साथ ही में हमने कोक की ऑथेंटिक बॉटल में कोक भी एंजॉय करी। तो गाइस, हो गया हमारा पिज्जा पिज़्ज़ेरिया द माइकेल का। और भाई एक्चुअली में ये वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा है भाई। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इतना अच्छा पिज्जा और कहीं नहीं खाया, बहुत सारी जगह खाया है, लेकिन यहाँ की सबसे बेस्ट बात पता है क्या थी? ये पिज्जा का जो क्रस्ट था ना, बहुत ही थिन क्रस्ट था और बहुत ही सॉफ्ट था और एकदम फ्रेश पिज्जा बनाया हुआ था। लेकिन सबसे बेस्ट बात थी इसकी टॉपिंग्स। भाई ये जो टोमेटो टॉपिंग्स बना रखी है ना ऊपर, भाई उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था भाई, अमेजिंग बिल्कुल ही। नंबर 4, सुपरमार्केट्स। जी हाँ, अगर आप ग्रीस में या फिर पूरे यूरोप में घूम रहे हैं और आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहते या फिर थोड़ा बजटेड फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आप यूरोप की सुपरमार्केट्स को ट्राई कर सकते हैं। ग्रीस का एक शहर है सेंटोरिनी, जहाँ पर हम घूमने गए थे और एक रात हम डिनर करना भूल गए, तो उसी वजह से हमने वहाँ की एक सुपरमार्केट एक्सप्लोर करी जहाँ पर हमें इंडियन और चाइनीज कजीन भी अवेलेबल मिला। तो गाइस, सेंटोरिनी में हम थे और हमें यहाँ पर नॉर्मली चलते चलते एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर हमें इंडियन फूड दिख गया भाई। जी हाँ, वैसे तो इंडियन रेस्टोरेंट अलग अलग हैं यहाँ पे, काफी सारे मैंने देखे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई नहीं मिला था। और नॉर्मली मुझे डिनर के लिए बाहर निकलना था और यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका था। मैं सोच रहा था भैया कहाँ खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, और यहाँ पर मुझे इंडियन और चाइनीज कजीन अलग से मिल गया। और ये जगह क्या है भाई? ये एक बेकरी और एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बेकरी का सारा सामान मिलता है, एक सुपरमार्केट भी है और रेस्टोरेंट भी है, मतलब तीनों चीजें एक साथ। तो मैंने सोचा एक्सप्लोर करना चाहिए। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। लेट्स गो। इस सुपरमार्केट में सब कुछ अवेलेबल था, या फिर हम चाहें तो वहीं बैठ के खा सकते थे या फिर पैक करा के खाना अपने होटल भी ले जा सकते थे। यहाँ का मेन्यू और उसकी वैरायटी इतनी सारी थी कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या खाना है। इंडियन और चाइनीज का तो यहाँ पे अलग से मेन्यू दे रखा था, जो कि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो ऑन द स्पॉट आपको वो डिश प्रिपेयर करके देते हैं। हालांकि हमने वहाँ की पूरी सुपरमार्केट भी एक्सप्लोर करी, जो कि काफी अमेजिंग थी। हालांकि अगर वेजिटेरियन है तो ग्रीस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वेज का कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। मतलब कुछ नहीं मिला तो ग्रीक सैलेड तो मिल ही जाएगी। इंडियन रेस्टोरेंट भी काफी अच्छे अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन जब सब कुछ बंद हो जाता है तो ऐसी सुपरमार्केट या फिर ऐसा रेस्टोरेंट, छोटा सा टेक अवे रेस्टोरेंट बहुत काम आता है। यहाँ पर हमको हर तरीके का बर्गर, चिकन बर्गर, कई सारे तरीके के पिज्जा, सैंडविचेस, क्रोसॉन्ट और नमकीन मीठे दोनों, हर तरीके की ड्रिंक मिली, बिस्किट, क्रीम बिस्किट, वॉफल, नमकीन, सब कुछ है यहाँ पे। वाइन का एक अलग सेक्शन दे रखा है, बियर का एक अलग सेक्शन दे रखा है और पूरा का पूरा मेन्यू इन पे जगह भी है बैठने के लिए, बैठ के खा भी सकते हो। और उस मेन्यू में इंडियन और चाइनीज सेक्शन अलग से है। मैंने आज एक बर्गर ऑर्डर किया है, मैं सोच रहा हूँ कल मैं बिरयानी ऑर्डर करूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता है और मैं होटल पे ले जाकर आराम से खा सकता हूँ। मेरे बगल में ही है होटल, एंड आई होप वो बर्गर अच्छा निकले। नंबर 5, लेमन आइसक्रीम। अब जब हम इटली और ग्रीस के सबसे बढ़िया खाने की बात कर ही रहे हैं तो हम कैसे मिस कर दें इटली के कोस्ट की लेमन आइसक्रीम। जी हाँ, इटली के शहर नेपल्स के पास एक सी कोस्ट है जहाँ पर इटली का फेमस शहर अमल्फी पड़ता है और उसी अमल्फी कोस्ट के लेमन्स सबसे ज्यादा पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। यहाँ के लेमन्स तरबूज की तरह बड़े बड़े होते हैं और इसीलिए ये लेमन्स पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। इटली के शहर अमल्फी घूमने जाएंगे तो वहाँ पे ये लेमन आइसक्रीम जरूर ट्राई करना। इटली की लेमन आइसक्रीम लेमन, क्रीम, शुगर और सॉल्ट का एक बहुत ही प्यारा मिक्सचर होता है, जिसे एक बार आप खाना शुरू करेंगे तो रुक ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि इस कोस्ट के पास ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट ने ये लेमन आइसक्रीम उठा रखी होती है। नंबर 6, रेडी टू ईट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रेडी टू ईट खाना खाने पीने का एक ऐसा सोल्यूशन है जो मुसीबत में बहुत काम आता है। अगर आप यूरोप घूमने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पूरे दिन का स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो और आपको बहुत सारी अट्रैक्शंस घूमनी हो, और इसी वजह से कई बार आप थक जाते हैं और रात को डिनर करने का ना तो टाइम मिलता है और ना ही एनर्जी बचती है। ऐसे केस
केस में मैं एक बैकअप अपने साथ लेके चलता हूँ, जिसे हम बोलते हैं रेडी टू ईट फूड। जी हाँ, इंडिया से रेडी टू ईट आइटम्स के मैं थोड़े सैशेस लेके चला जाता हूँ, जो कि अपने होटल रूम में मैं आराम से बना सकता हूँ। इसमें बस मुझे अपना पूरा सैशे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डालना होता है, जिसके बाद ये रेडी टू ईट तैयार हो जाता है, जिसे खोलकर मैं एक प्लेट में रख सकता हूँ और बहुत ही इजीली अवेलेबल ब्रेड के साथ आराम से अपने रूम में बैठ के एंजॉय कर सकता हूँ। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मार्केट में ऐसे सैशे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, जिसमें आप अलग अलग डिशेस अपने साथ ले जा सकते हैं, जैसे कि शाही पनीर, दाल मखनी, पाव भाजी, राजमा या फिर आलू मटर। तो अगर आपको अपने साथ एक खाने का बैकअप रखना है तो रेडी टू ईट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा फूड ब्लॉग हमारे पिछले ट्रिप का, जिसमें हमने विजिट किया था ग्रीस और इटली। और हम आपको फिर बता दें कि पूरे ग्रीस का ट्रिप आप बुक कर सकते हैं सिर्फ एक ही क्लिक में, और वो आप बुक कर सकते हैं टोटोली से। जी हाँ, टोटोली में आपको एक स्पेशल AI चैट करने को मिलेगी, जिसमें आप डायरेक्ट चैट करके अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो AI आपको इमीडिएटली एक कस्टमाइज पैकेज बना के दे देगा, जिसमें आपकी फ्लाइट्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, होटल्स, इंटरसिटी ट्रेन्स या बस, सारे अट्रैक्शंस के डे टूर्स या फिर एंट्री टिकट, जो भी आप चाहते हैं सब इंक्लूडेड मिलेगी। बस आपको बताना है आपकी डिपार्चर डेट, आप कितने जने जाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं, और टोटोली का AI आपको आपके हिसाब का कस्टमाइज प्लान डिजाइन करके दे देगा। सिर्फ चैटिंग से ही नहीं, बल्कि आप सिंपली अपनी रिक्वायरमेंट्स बोल के भी बता सकते हैं और सिंगल क्लिक में बुक कर सकते हैं अपना पूरा कस्टमाइज ट्रिप। हमने डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक छोड़ दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आज इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना पूरा ट्रिप बुक कराएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और कोई जगह अगर हमसे छूट गई है तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बता दें। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख दें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो सच्ची में लगता है किसी के काम आएगी तो सबको शेयर करो, या फिर हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े देशों की हमने कंप्लीट ट्रैवल गाइड एक ही जगह बना के डाल रखी है हमारी ऐप में, जहाँ पर आप जाकर कभी भी एक जगह की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस ऐप का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करनी तो सीधा वेब पेज पे चले जाओ, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।